बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज आपको मैं एक बात कहूँगा जो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये कड़वी हकीकत है। इसे जितना जल्दी सुन लेंगे और जान लेंगे, यकीन जानिए ज़िंदगी में उतने ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। हमारे माशरे में एक ट्रैप आया हुआ है और उसका नाम है एंटरप्रेन्योर्स ट्रैप। यार कोई बड़ा काम क्यों नहीं करते, छोड़ो जॉब को, क्या किसी की गुलामी करनी, अपना फ्रीडम हो, अपनी मर्ज़ी से उठो, किसी के नीचे लग के काम नहीं करना, अपनी मर्ज़ी का स्केड्यूल करो, अपना स्टार्टअप करो, अपना बिज़नेस करो, इलोन मस्क बनो, बिल गेट्स बनो। ये दुनिया तो बेवकूफ़ बनाती है, 9 to 5 से बड़ी कोई गुलामी कोई नहीं है। और ये कहानियाँ सुना के हमारे जो यंग बच्चे हैं उनको ये एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रैप के अंदर और इस अज़ाब में झोंक देते हैं। और असलियत आपको कोई नहीं बताता। ये कोई नहीं बताता कि दुनिया में बनने वाले 99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। ये कोई नहीं बताता कि कैपिटल टू जो एक्सेस टू कैपिटल है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास बैंक नहीं है, हमारे पास जो स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा नहीं बना हुआ, वीसी फंडिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपको कोई भी बता देगा लवेबल के ऊपर साइट बना लो, एआई से बहुत ज़्यादा स्टार्टअप बना लो। कोई ये नहीं बनाता कि हमारे पास अपना एलएलएम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टियर 4 के डेटा सेंटर हमारे पास नहीं है। एक नादरा का है, एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट का है, 2-3 आर्मी के पास हैं। कभी इसके ऊपर मजीद बात करेंगे डिटेल में कि डेटा सेंटर्स कितने हैं, इंडिया के पास कितने हैं, हमारे पास कितने हैं। हमारे पास नहीं है। एक टेलीनॉर ने लगाया हुआ है 3000 जीपीयूज़ का, उसके बाद वो भी कोई एडवांस हमारे पास नहीं है। तो आपके पास जो एआई टोकन्स की कॉस्ट है वो कितनी बढ़ जाएगी। अब एक छोटा स्टार्टअप भी करते हैं जिसमें ज़्यादा नहीं, 10,000 20,000 लोग भी आ गए तो 5 से 10,000 डॉलर आपका खर्चा हो जाता है महीने का। ये 30 लाख रुपये आपको महीना चाहिए। पाकिस्तान के बड़े से बड़ा स्टार्टअप का कंपटीशन है, सब कुछ रो पीट के पूरा साल बर्बाद करके आपको 10 लाख रुपए की भीख देते हैं वो, उसमें आप एक हफ्ता गुजारा नहीं कर सकते। ये बात कोई नहीं बताएगा। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बड़ी अच्छी बात है, पावर पॉइंट बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बहुत अच्छी बात है। ये जितने आप स्टार्टअप कंपटीशन में चले जाते हैं, जजेस जो आते हैं उन्होंने ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया होता। पाकिस्तान में कोई उन्होंने कोई यूनिकॉर्न नहीं बनाई हुई होती और आपको आके बता रहे होते हैं 18 20 25 साल के बच्चे कि आपने यूनिकॉर्न कैसे लॉन्च करना होता है। भाई साहब आपने तो कुछ किया नहीं है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा ट्रैप है, इसमें ना आया करें। हर शख्स हर काम के लिए बना। मुझे बाय बर्थ अस्थमा है, मुझे अपनी लिमिट्स पता है। कोई मुझे बोले कि जी आपने भोलू और झारा पहलवान बनना है तो मैं मुल्क का भी नाम बर्बाद करूँगा और अपनी भी ज़िंदगी तबाह करूँगा। हमारे मुल्क में हर दूसरे शख्स से आप पूछ लेना, वो रेडी हो जाएगा कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसको आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दीजिए, उसको आईएसआई का सेक्शन इंचार्ज बना दीजिए और उसे कख पता नहीं होगा कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और बन के करना क्या है। जॉब हर शख्स को चाहिए। आप किसी शख्स से जाके पूछ लिया आपको हम पाकिस्तान का मिनिस्टर बनाते, मुझे कभी ज़रूर बना दीजिए। आज बनाए कल हर शख्स ख्वाब में दिखता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में और पीएसएल में खेल रहा है, उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता। तो अपनी औकात को, अपनी लिमिट्स को पहचाने। हर शख्स हर काम के लिए नहीं बना होता। आप सर झुका के काम कर सकते हैं, आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बिल्कुल ठीक है। आप जॉब के लिए परफेक्ट आदमी है, काम क्यों नहीं करते। आपको बेचना ही नहीं आता, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो आप जाके स्टार्टअप में क्या करेंगे। मुझे बेचना नहीं आता था, मैंने बड़ी मगजमारी करके, पित्तामारी की मेहनत करके 5-6 साल ज़िंदगी के लगा के किताबें पढ़ के ट्रेनिंग्स करके लोगों से मिलकर बड़ी मुश्किल से सीखा। मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट था। अंडर झूठ जो बिल्ड करवाना है भैया, कोडिंग मुझसे करवा लो, बिल्ड मुझसे करवा लो, फार्मूले लिखवा लो, डेटा साइंस करवा लो, बेचने वाला काम मुझे नहीं आता। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन शुरू में सीखना नहीं पड़ा। जब बैचलर्स करके आया तो हमारे पास एक बच्चा था, उसका नाम था सैयद फर्रुख। उसकी जॉब लग गई, पेट्रोमैन सक्कर से निकले हम लोग बैचलर्स करके, शाह लतीफ़ खैरपुर से। तो उसकी जॉब लग गई पीटीसी के अंदर और अच्छी खासी। हमारे पास साइकिल के पैसे नहीं थे, उसने मोटरसाइकिल ले ली। मोहल्ले वालों ने, ख़ानदान वालों ने ताने दे के मार दिया। वो पीटीसी में लग गया, वो पीटीसी में लग गया, एक बच्चा टेलको में लग गया, एक इधर लग गया, एक उधर लग गया। आई हर्ब के नाम से एक थी कराची के अंदर कंपनी, 4-5 लोग उसमें लग गए। तुम 6,000 की जॉब कर रहे हो, बड़ा काम क्यों नहीं करते, बड़ा क्यों नहीं सोचते। मैंने कहा भाई साहब छोड़ दो, काहे को बड़ा काम करना है, मुझे बड़ा काम नहीं करना, मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, मुझे आराम से पढ़ने दो। मेरा फोकस पढ़ाई के ऊपर है, पढ़ाई में अच्छा हूँ, एक मास्टर्स करूँगा, 2 करूँगा, 3 करूँगा, आगे पीएचडी करने के लिए जाऊँगा। उनको जो काम करने करते दिए। वो बच्चे काम करते, मैं पढ़ के कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया, वो भी कहीं ना कहीं पहुंच गए। हर शख्स का पाथ अलग है। हर शख्स को स्टार्टअप नहीं खोलना, हर शख्स को एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, हर शख्स को बिज़नेस नहीं करना। बिज़नेस का आपको पता कुछ नहीं है। आप बिज़नेस करते हैं, फेल्यूर करते हैं, उस फेल्यूर की अच्छी खासी कॉस्ट होती है। एक उसकी इमोशनल कॉस्ट होती है, उसकी मेंटल कॉस्ट होती है, एक घर वालों के ताने होते हैं। आप अम्मी अब्बा का सोना बेच के स्टार्टअप खोल लें और फेल हो जाए, वो पूरी ज़िंदगी मरते दम तक ना वो गाते रहेंगे। उनकी ज़िंदगी में अगर आपके खुदा ना खासा बच्चे हो गए तो उन बच्चों को भी पता होगा, दादी बता के जाएंगी तुम्हारा बाप ना मेरा सोना बेच के खा गया था। तो क्यों इतनी पूरी ज़िंदगी की बदनामी मोल लेनी है आपको कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए अपनी माँ का सोना बेच के खा गए, या बाप की गाड़ी बेच दी, या घर गिरवी रख गया, या कुछ हो गया।
देखिए मैं आपको साइकिल बता देता हूँ। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, तो अपना जिस्म देते हैं, अपने ये लेबर देते हैं, उससे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसे कमाते हैं कि दो वक्त की रोटी नसीब हो जाए। उससे थोड़ा पैसा बचाते हैं, उससे यहाँ तो आप तालीम हासिल करते हैं या स्किल सीखते हैं। आप में ज़्यादा दिमाग नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, ज़्यादा स्टेमिना आपके पास नहीं है, यादाश्त अच्छी नहीं है, मिल न्यूट्रिशन चाइल्ड है, कोई भी वजह, किसी भी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप स्किल सीख लेंगे। आप कारपेंटर बन जाएंगे, आप मिस्त्री बन जाएंगे, आप मजदूर बन जाएंगे, आप ऊबर ड्राइवर बन जाएंगे, अपना आप ज़िंदगी वहाँ पर गुजार लेंगे। ज़िंदगी ने कभी साथ दिया, कोई अच्छा काम हो गया, अपॉर्चुनिटी ने आपके दरवाजे के ऊपर नॉक किया, आपने दरवाज़ा टाइम के ऊपर खोल लिया, तो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर आप पढ़ाई कर लेंगे, बैचलर्स कर लेंगे, मास्टर्स कर लेंगे। जितनी ज़्यादा पढ़ाई होगी उतना ज़्यादा आपका रेट बढ़ जाएगा। जितने ज़्यादा आप सोफिस्टिकेटेड कल्चर्ड हो जाएंगे, जितना ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, दुनिया को समझ जाएंगे, जितनी मुश्किल पढ़ाई कर लेंगे, उतना ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अब उससे आप पैसे बचा के असेट बनाएं। जब आप असेट बन जाए, वो पैसा मजीद बना लग जाए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो, अब आप मशकरी कर सकते हैं। बोले यार स्टार्टअप पे लगाता हूँ 10-20 लाख रुपये, चल गया, अमेजोन के ऊपर बेचने की कोशिश करता हूँ, प्रोडक्ट चल गई तो वारे नहीं आ रहे, अदरवाइज वापस आ जाऊँगा। आप एक स्टार्टअप बनाते हैं, आपकी जॉब से 2 लाख रुपये कमा रहे हैं। अब ये स्टार्टअप 10,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, 25,000 कमाता है। जिस दिन 2 लाख कमाने लग जाए आपके बराबर, अब आप देखेंगे 6 महीने इसको आप सस्टेन कर सकते नहीं कर सकते, कि 6 महीने, साल, 2 साल तक ये रोज हर महीने आपको 2 लाख रुपये देता रहे। उसके बाद आप जॉब छोड़ के आप स्विच कर जाइए। ये तो नहीं ना कि 10,000 रुपये नहीं कमा रहा, 2 लाख की आपने जॉब छोड़ दी और 6 महीने बाद आप बैंकरप्ट होके और अपने आसपास पूरे मोहल्ले वालों को, पूरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको अपने साथ दिवालिया करके आप सुकून से आके बैठिए, पूरी ज़िंदगी ताने खाते रहें। और उस पर आप जो ये मेंटल स्ट्रेस होगा, इससे कभी नहीं निकल सकेंगे। आप बोलेंगे मैं फेलियर हूँ, मैं खुद भी डूब गया, बाकी को भी डुबा दिया, आप खुद भी फेलियर लेंगे और बच्चों को बोलेंगे काम नहीं करना, नहीं करना। तो इंटरप्रीनियर बनना है तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने ज़िंदगी में बाहर जाके रेडी पे डबल रोटी नहीं बेची, आपने 10 रुपये की कोई चीज़ नहीं बेची। आप स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, आप बोलते हैं उसकी वैल्यूएशन है $1 बिलियन की, $100 मिलियन कमाऊंगा। आप देखें स्टार्टिंग में पाकिस्तान के अंदर हर बंदा आ रहा था, कोई 100 मिलियन का, कोई 200 मिलियन का, पता नहीं इतने सारे बिलियनर्स मौजूद हैं हमारे पास मुल्क के अंदर, तो पाकिस्तान की हालत है क्यों? और आगे जाके कुछ भी नहीं होता, साल 2 साल बाद वो फेल हो जाते हैं। तो ये इंटरप्रीनियर्स का जो ट्रैप है, इसमें ना आइए। अगर आप कर सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है, इमोशनल सकत आपके अंदर मौजूद है, आपके पास माली सकत मौजूद है, आप इतना बड़ा नुकसान झेल सकते हैं, अपने मेंटल स्ट्रेस का, अपनी मसरूफियत का और अपने माली तौर के ऊपर उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसमें ज़रूर कुछ जाइए। बहुत अच्छी बात है, रिस्क लेंगे, जितना रिस्क लेंगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि मुल्क के 18 करोड़ अवाम इंटरनेट 24 करोड़ अवाम इंटरप्रीनियर्स बन जाए और बाद में कुछ भी ना हो। तो आप लोग सोच समझ के कीजिए, स्पेशली अगर आप गरीब हैं, स्पेशली अगर आपके पास वो एक्सेस टू कैपिटल आपके पास नहीं है, स्पेशली अगर इस फील्ड में आपके पास नॉलेज नहीं है, फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और जो गधा आपको गाइड कर रहा है उसने ज़िंदगी में खुद कभी काम नहीं किया, तो बिल्कुल कभी भी इस फील्ड के अंदर नहीं आइए। उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात से बहुत सारे लोगों को आग लगेगी, लेकिन भैया जो हकीकत के ऊपर अपनी बातें हैं वो आपसे बता रहा हूँ, क्यों झूठ बोलूँ और आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करूँ। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।